नमस्कार, मैं सौरी न्यूज इंडिया से रिम्मी कौर। इस समय हम मौजूद है तिलमापुर में। आइए बात करते हैं यहाँ के पूर्व प्रधान और समाज सेवी नागेश्वर मिश्र जी से। आप ये बताइए, आप विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, इस समय आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इस समय एक ज्वलंत मुद्दा हमारे हाथ में यह है कि हमारे यहाँ कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से विकसित हो गई हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वो आज भी पिछड़े वर्ग की सूची में है और पिछड़ों के आरक्षण का लाभ पूरा वो ले रही हैं। इससे यह हो रहा है कि जो हमारी अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इस मुद्दे पर विगत 4 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और अभी आप ये हमारे हाथ में एक पत्र देख रही हैं। ये 13 जनवरी 2023 को माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय से ये पत्र आया है, जिसमें मुझे यह बताया गया है कि मैंने जो अभी एक पत्र भेजा था उसके संदर्भ में इसमें सूचना दी गई कि मेरे पत्र को आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको हम बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है और आरक्षण की समीक्षा की जा रही है चुनाव को लेकर के। मैंने 31 दिसंबर 2022 को एक पत्र प्रेषित किया और उसमें कहा कि जब आप आरक्षण के क्रम की जानकारी ले रहे हैं तो इसी समय यह भी जानकारी ले लीजिए कि हमारे वर्ग का यादव समाज आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से ये विकसित हो चुका है अथवा नहीं। यदि विकसित हो गया है तो इसे पिछड़ी जाति की सूची, पिछड़े वर्ग की सूची से निकाल करके अगड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर लें। इससे सबका लाभ होगा। सवर्णों का लाभ यह होगा कि सवर्णों की संख्या बढ़ जाएगी। जो आज 21% हैं, 9% यादव भाई हमारे आ जाएंगे तो हमारी संख्या 30% हो जाएगी। जब सवर्ण 30% हो जाएंगे तो सवर्णों की अनदेखी कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो आरक्षण का उद्देश्य है, जो आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसमें शासन की तरफ से क्या प्रगति है? देखिए, शासन से इसमें प्रगति अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि मार्च लास्ट तक माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को समय दिया है कि आरक्षण का प्रथम दृष्टया आकलन करके प्रथम दृष्टया रिपोर्ट हमको प्रस्तुत करिए। तो अब ये तो मार्च के लास्ट तक शासन की रिपोर्ट सबमिट होगी माननीय न्यायालय को। अब उस समय ये देखा जाएगा कि हमारे विषय पर आयोग ने कार्य किया है कि नहीं कार्य किया है। यदि मेरे विषय पर आयोग ने कार्य नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव फिर टलेगा, क्योंकि मैं माननीय उच्च न्यायालय में जाऊंगा। मेरी तैयारियां पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद सिर्फ यही बचता है रास्ता कि हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएं और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखें कि जो हमारे यादव बंधु यदुवंशीय क्षत्रिय हैं, इनकी महान वंश परंपरा है और हमारे यदुवंश के ही इस महान वंश परंपरा में परम आराध्य श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया, जो समस्त सनातन धर्मियों के परम आराध्य हैं। तो इस सब को लेकर के यादव जाति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाया कि बालाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए कहा है कि कोई जाति पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल हो सकता है बशर्ते उस जाति के 90% लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों। इस आदेश से हमको एक मानक मिल जाता है। पिछड़ा होने का मानक क्या है? कि पिछड़ा होने का मानक यह है कि 90% लोग पिछड़े हों, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक। लेकिन अगर आप यादव भाइयों को देखेंगे तो हमारे यादव भाई 100% डेवलप कर चुके हैं, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति में। तो उत्तर प्रदेश में 5 बार से यादव वर्ग से मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद आज यादव बंधु क्रिकेट खेल रहे हैं, यादव बंधु फिल्म बना रहे हैं, यादव बंधु हर क्षेत्र में, मतलब वैज्ञानिक क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यादव बंधु अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए यादव बंधुओं को अब
सामान्य वर्ग की सूची में आ जाना चाहिए। जैसे राजभर हैं, बिंद है, बियार हैं, केवट हैं, पासी है, मल्लाह हैं, ऐसी तमाम जातियां हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला और वो पिछड़े थे और अब भी पिछड़े ही बने हुए बताइए हैं। अभी इसमें शासन की तरफ से क्या प्रगति है? देखिए, शासन से इसमें प्रगति अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि मार्च लास्ट तक माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को समय दिया है कि आरक्षण का प्रथम दृष्टया आकलन करके प्रथम दृष्टया रिपोर्ट हमको प्रस्तुत करिए। तो अब ये तो मार्च के लास्ट तक शासन की रिपोर्ट सबमिट होगी माननीय न्यायालय को। अब उस समय ये देखा जाएगा कि हमारे विषय पर आयोग ने कार्य किया है कि नहीं कार्य किया है। यदि मेरे विषय पर आयोग ने कार्य नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव फिर टलेगा, क्योंकि मैं माननीय उच्च न्यायालय में जाऊंगा। मेरी तैयारियां पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद सिर्फ यही बचता है रास्ता कि हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएं और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखें कि जो हमारे यादव बंधु यदुवंशीय क्षत्रिय हैं, इनकी महान वंश परंपरा है और हमारे यदुवंश के ही इस महान वंश परंपरा में परम आराध्य श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया, जो समस्त सनातन धर्मियों के परम आराध्य हैं। तो इस सब को लेकर के यादव जाति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाया कि बालाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए कहा है कि कोई जाति पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल हो सकता है बशर्ते उस जाति के 90% लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों। इस आदेश से हमको एक मानक मिल जाता है। पिछड़ा होने का मानक क्या है? कि पिछड़ा होने का मानक यह है कि 90% लोग पिछड़े हों, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक। लेकिन अगर आप यादव भाइयों को देखेंगे तो हमारे यादव भाई 100% डेवलप कर चुके हैं, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति में। तो उत्तर प्रदेश में 5 बार से यादव वर्ग से मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद आज यादव बंधु क्रिकेट खेल रहे हैं, यादव बंधु फिल्म बना रहे हैं, यादव बंधु हर क्षेत्र में, मतलब वैज्ञानिक क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यादव बंधु अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए यादव बंधुओं को अब सामान्य वर्ग की सूची में आ जाना चाहिए।